हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंग्लिश के वो फ़िक्रात जिन्हें सीखकर आप आसानी के साथ बच्चों से इंग्लिश में बात कर सकते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दिस वन, ये वाला। दिस वन का क्या मतलब होता है? ये वाला। यानी जब आप बच्चों को इशारा करके बताते हैं कि ये चीज़ या ये वाला, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे दिस वन। डैट वन, वो वाला। डैट वन का क्या मतलब होता है? वो वाला। यानी जो चीज़ दूर होती है तो आप इशारा करके बताते हैं डैट वन, वो वाला। डू इट, ये करो या इसे करो। डू इट का क्या मतलब होता है? इसे करो। डू इट फास्ट, इसे जल्दी करो। डू इट फास्ट का क्या मतलब होता है? इसे जल्दी करो। हरी अप, जल्दी करो। हरी अप का क्या मतलब होता है? जल्दी करो। यानी जब हम बच्चों को कहते हैं कि अपना काम जल्दी करो तो हम इंग्लिश में बोलेंगे हरी अप। ठीक है। टेक बाथ, नहा लो। टेक बाथ का क्या मतलब होता है? नहा लो। हम अक्सर बच्चों को कहते हैं कि चलो नहा लो, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे टेक बाथ, नहा लो। गो एंड प्ले, जाओ और खेलो। गो एंड प्ले का क्या मतलब होता है? जाओ और खेलो। टेक अ बाइट, एक नवाला खा लो। टेक अ बाइट का क्या मतलब होता है? एक नवाला खा लो। यानी जब हम बच्चों को कहते हैं बस ज़रा सा खा लो, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे टेक अ बाइट, एक नवाला खा लो। लुक हेयर, इधर देखो। लुक हेयर का क्या मतलब होता है? इधर देखो। हम अक्सर बच्चों को कहते हैं कि इधर देखो, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे लुक हेयर, इधर देखो। लुक एट मी, मेरी तरफ देखो। लुक एट मी का क्या मतलब होता है? मेरी तरफ देखो। टेक इट, इसे लो। टेक इट का क्या मतलब होता है? ये ले लो या इसे लो। ठीक है। होल्ड इट, इसे पकड़ो। होल्ड इट का क्या मतलब होता है? इसे पकड़ो। यानी जब हम कोई चीज़ बच्चों को देते हैं या किसी को भी देते हैं तो हम इंग्लिश में बोलेंगे होल्ड इट, इसे पकड़ो। बी हैप्पी, खुश रहो। बी हैप्पी का क्या मतलब होता है? खुश रहो। लेट्स प्ले अ गेम, चलो एक गेम खेलते हैं। लेट्स प्ले अ गेम, चलो एक गेम खेलते हैं। स्टैंड स्टिल, सीधे खड़े रहो। स्टैंड स्टिल का क्या मतलब होता है? सीधे खड़े रहो। डोंट मूव, हरकत मत करो। डोंट मूव का क्या मतलब होता है? हरकत मत करो या हिलो मत। रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद दोहराओ। रिपीट आफ्टर मी का क्या मतलब होता है? मेरे बाद दोहराओ। यानी जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं तो हम कहते हैं इस सबक को मेरे पीछे दोहराओ। रिपीट आफ्टर मी। ट्राई अगेन, दोबारा कोशिश करो। ट्राई अगेन का क्या मतलब होता है? दोबारा कोशिश करो। गेट अप, उठ जाओ। गेट अप का क्या मतलब होता है? उठ जाओ। यानी जब हम बच्चों को कहते हैं कि चलो टाइम हो गया है, उठ जाओ। गेट अप। वॉक अप, जाग जाओ। वॉक अप का क्या मतलब होता है? जाग जाओ। नेवर, कभी नहीं। नेवर का क्या मतलब होता है? कभी नहीं। क्लीन इट, इसे साफ करो। क्लीन इट का क्या मतलब होता है? इसे साफ करो। यानी जब हम बच्चों को कहते हैं कि ये चीज़ साफ करो, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे क्लीन इट, इसे साफ करो। नेवर माइंड, कोई बात नहीं। नेवर माइंड का क्या मतलब होता है? कोई बात नहीं। रिपीट इट, इसे दोहराओ। रिपीट इट का क्या मतलब होता है? इसे दोहराओ। यानी जब हम बच्चों को सबक देते हैं तो हम कहते हैं इसको दोहराओ, यानी इसको दोबारा पढ़ो। रिपीट इट, इसे दोहराओ। बी केयरफुल, ज़रा एहतियात से। बी केयरफुल का क्या मतलब होता है? ज़रा एहतियात से। यानी हम अक्सर बच्चों को कहते हैं कि अपना ध्यान रखना, अपना ख्याल रखना, ज़रा एहतियात से खेलना। ठीक है। तो हम उसके लिए बी केयरफुल का वर्ड यूज़ करेंगे। राइट नाउ, अभी ही। राइट नाउ का क्या मतलब होता है? अभी ही। यानी जब हम बच्चों को कहते हैं कि अभी अपना होमवर्क कंप्लीट करो,
यानी इंग्लिश में हम बोलेंगे राइट नाउ, अभी ही। टेस्ट इट, इसे चखो। टेस्ट इट का क्या मतलब होता है? इसे चखो, यानी इस चीज़ का जायका कैसा है, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे टेस्ट इट, इसे चखो। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ। व्हाट हैपेंड का क्या मतलब होता है? क्या हुआ। गिव मी, मुझे दो। गिव मी का क्या मतलब होता है? मुझे दो। यानी जब आप किसी से कोई चीज़ लेंगे और आप बोलेंगे गिव मी, ये चीज़ मुझे दो। व्हाट इज़ दिस, ये क्या है। व्हाट इज़ दिस का क्या मतलब होता है? ये क्या है। शो मी, मुझे दिखाओ। शो मी का क्या मतलब होता है? मुझे दिखाओ। लिसन टू मी, मेरी बात सुनो। लिसन टू मी का क्या मतलब होता है? मेरी बात सुनो, यानी जो कुछ मैं बोल रहा हूँ मेरी बात सुनो। लिसन टू मी। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता। आई डोंट नो का क्या मतलब होता है? मैं नहीं जानता। नो प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं। नो प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है? कोई मसला नहीं। स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। स्टैंड अप का क्या मतलब होता है? खड़े हो जाओ, यानी अगर कोई बैठा हो तो हम उसे कहते हैं स्टैंड अप, खड़े हो जाओ। सिट डाउन, बैठ जाओ। सिट डाउन का क्या मतलब होता है? बैठ जाओ, यानी कोई खड़ा हो तो हम उसे कहते हैं कि बैठ जाओ, तो उसके लिए हम सिट डाउन का वर्ड यूज़ करेंगे। कम हेयर, यहाँ आओ। कम हेयर का क्या मतलब होता है? यहाँ आओ या इधर आओ, यानी जब हम किसी को अपने पास बुलाते हैं तो हम इंग्लिश में बोलेंगे कम हेयर, यहाँ आओ। स्पीक लाउडली, ऊंचा बोलो। स्पीक लाउडली का क्या मतलब होता है? ऊंचा बोलो, यानी जब आपको आवाज़ नहीं आ रही होती तो आप कहते हैं स्पीक लाउडली, ऊंचा बोलो। कीप क्वाइट, खामोश रहो। कीप क्वाइट का क्या मतलब होता है? खामोश रहो। कम इन, अंदर आओ। कम इन का क्या मतलब होता है? अंदर आओ, यानी जब कोई टीचर स्टूडेंट को कहता है कि क्लास में आ जाओ तो इंग्लिश में बोलेगा कम इन, अंदर आ जाओ। प्लीज़ अंडरस्टैंड, बराए मेहरबानी समझो। प्लीज़ अंडरस्टैंड का क्या मतलब होता है? बराए मेहरबानी समझो। डोंट फॉरगेट, भूलना मत। डोंट फॉरगेट का क्या मतलब होता है? भूलना मत। मूव असाइड, एक तरफ हो जाओ। मूव असाइड का क्या मतलब होता है? एक तरफ हो जाओ, यानी जब हम किसी को कहते हैं कि एक साइड पे हो जाओ तो हम उसके लिए इंग्लिश में बोलेंगे मूव असाइड, एक तरफ हो जाओ। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। आई फॉरगॉट का क्या मतलब होता है? मैं भूल गया, यानी अगर आप कोई चीज़ भूल जाते हैं तो इंग्लिश में बोलेंगे आई फॉरगॉट, मैं भूल गया। डोंट फाइट, लड़ाई मत करो। डोंट फाइट का क्या मतलब होता है? लड़ाई मत करो, यानी जब आप किसी को मना करते हैं कि लड़ाई मत करो, लड़ो मत, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट फाइट, लड़ाई मत करो। डोंट जंप, कूदो मत। डोंट जंप का क्या मतलब होता है? कूदो मत, यानी जब आप बच्चों को मना करते हैं कि कूदो मत, चोट लग जाएगी, तो इंग्लिश में बोलेंगे डोंट जंप, कूदो मत। डू यू नो, क्या तुम जानते हो। डू यू नो का क्या मतलब होता है? क्या तुम जानते हो। बिहेव प्रॉपरली, अच्छे तरीके से पेश आओ। बिहेव प्रॉपरली का क्या मतलब होता है? अच्छे तरीके से पेश आओ। गो एंड स्टडी, जाओ और पढ़ाई करो। गो एंड स्टडी का क्या मतलब होता है? जाओ और पढ़ाई करो, यानी जब हम बच्चों को कहते हैं कि जाओ ट्यूशन जाओ और पढ़ाई करो तो हम इंग्लिश में बोलेंगे गो एंड स्टडी। नेवर गिव अप, कभी हार मत मानो। नेवर गिव अप का क्या मतलब होता है? कभी हार मत मानो। बिलीव मी, मेरा यकीन करो। बिलीव मी का क्या मतलब होता है? मेरा यकीन करो या मेरा भरोसा करो। शट अप, चुप हो जाओ। शट अप का क्या मतलब होता है? चुप हो जाओ, यानी जब आप किसी को कहते हैं कि अपना मुंह बंद करो या खामोश हो जाओ तो आप इंग्लिश में बोलेंगे शट अप, चुप हो जाओ।
गेट रेडी, तैयार हो जाओ। गेट रेडी का क्या मतलब होता है? तैयार हो जाओ। यानी जब हम बच्चों को कहते हैं चलो स्कूल का टाइम हो गया, तैयार हो जाओ, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे गेट रेडी, तैयार हो जाओ। एनीथिंग स्पेशल, कुछ खास है। एनीथिंग स्पेशल का क्या मतलब होता है? कुछ खास है। डोंट क्राई, रो मत। डोंट क्राई का क्या मतलब होता है? रो मत या रोना बंद करो। डोंट शाउट, चिल्लाओ मत। डोंट शाउट का क्या मतलब होता है? चिल्लाओ मत। डोंट बी शाय, शर्माओ मत। डोंट बी शाय का क्या मतलब होता है? शर्माओ मत। शाय का मतलब होता है शर्माना। गो टू बेड, जाओ और सो जाओ। गो टू बेड का क्या मतलब होता है? जाओ और सो जाओ। वेरी गुड, बहुत अच्छा। वेरी गुड का क्या मतलब होता है? बहुत अच्छा। टेल मी, मुझे बताओ। टेल मी का क्या मतलब होता है? मुझे बताओ। यानी जब आप किसी को कहते हैं कि मुझे बताओ क्या बात है, तो इंग्लिश में बोलेंगे टेल मी, मुझे बताओ। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ। आई एम हंग्री का क्या मतलब होता है? मैं भूखा हूँ या मुझे भूख लगी है। आई एम एंग्री विद यू, मैं आपसे नाराज़ हूँ। आई एम एंग्री विद यू, मैं आपसे नाराज़ हूँ। देन वी विल प्ले, हम फिर खेलेंगे। देन वी विल प्ले का क्या मतलब होता है? हम फिर खेलेंगे। वाई आर यू साइलेंट, तुम इतने चुप क्यों हो। वाई आर यू साइलेंट, तुम इतने चुप क्यों हो या इतने खामोश क्यों हो। डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, ठंडा पानी मत पियो। डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर का क्या मतलब होता है? ठंडा पानी मत पियो। हम अक्सर बच्चों को कहते हैं कि ठंडा पानी मत पियो, गला ख़राब हो जाएगा, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट ड्रिंक कोल्ड वाटर, ठंडा पानी मत पियो। डोंट ईट आइसक्रीम, आइसक्रीम मत खाओ। डोंट ईट आइसक्रीम का क्या मतलब होता है? आइसक्रीम मत खाओ। हम अक्सर बच्चों को बोलते हैं कि आइसक्रीम मत खाना क्योंकि गला ख़राब हो जाएगा, तो हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट ईट आइसक्रीम, आइसक्रीम मत खाओ। डोंट प्ले आउटसाइड, बाहर मत खेलो। डोंट प्ले आउटसाइड का क्या मतलब होता है? बाहर मत खेलो। होल्ड माई हैंड, मेरा हाथ पकड़ो। होल्ड माई हैंड का क्या मतलब होता है? मेरा हाथ पकड़ो। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लेसन। इस तरह आप इन फ़िक्रात को सीख कर बच्चों के साथ इंग्लिश में बात कर सकते हैं। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो QBT इंग्लिश चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा।